निजी शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु हुई आज सुनवाई। कई शिक्षकों के लिए नहीं मिला निराकरण। संवाददाता हेमंत लड़िया के साथ मैं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। कलेक्टर के निर्देश पर आज शिक्षा विभाग ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अतिथि शिक्षकों की तमाम समस्याओं के निराकरण हेतु सुनवाई की, जिसमें सागर की समस्त विधानसभाओं के अतिथि शिक्षक बड़ी संख्या में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। कई समस्याएं अतिथि शिक्षक पोर्टल के तकनीकी समस्या के कारण आई, जिनमें पद न खोलने, आईडी गलत दिखने आदि की समस्या देखी गई। वहीं दूसरी तरफ कई शिकायतें पिछले सत्र में काम करवाया लेकिन वेतन प्रदान नहीं किया गया। कुछ समस्याओं में कई सत्रों से कार्य कर रहे शिक्षकों को बिना बताए ही हटाकर नए शिक्षक लगा लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण समस्या कि जिस स्कूल का 30% से रिजल्ट कम आया है, उस स्कूल के अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गईं। लेकिन अतिथि शिक्षक का कहना है कि जिस विषय पर अतिथि शिक्षक नियुक्त हैं और उसके पढ़ाए गए सब्जेक्ट में विद्यार्थी पास हैं, तो भी अतिथि शिक्षकों को बाहर किया गया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन का कहना है कि जिले की कई स्कूलों में परमानेंट शिक्षक आ जाने के कारण कई अतिथि शिक्षकों के पद खत्म हो गए हैं। जो पद हैं और जो पूर्व से अतिथि पढ़ा रहे हैं, उनको पहले मौका दिया जा रहा है। 21 अगस्त को एक सूची जारी की जाएगी, जिसमें जितने रिक्त पद बचेंगे उनको भरा जाएगा। जो पद लॉक है खोले नहीं गए। प्रदेश लेवल से तकनीकी समस्या है। आज लगभग 160 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें पोर्टल से संबंधित समस्याएं ज्यादा हैं। मैं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। हम लोगों को शनिवार के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। अतिथि शिक्षक हैं हम लोगों को बोला गया था कि आपकी जो भी समस्या हो, और कलेक्टर साहब ने खुद आदेश दिए थे कि शनिवार को शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों का एक शिविर लगाया जाए। उनका शिकायत जो समस्या है उसका निवारण तत्काल किया जाएगा, और शिक्षा विभाग के सब लोग अधिकारी भी आएंगे, संकुल प्राचार्य और प्रधानाचार्य। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए सब लोग आए और सब लोग चले गए। आधे लोगों के आवेदन ही नहीं लिए और कुछ लोगों के आवेदन लिए तो उनको पावती भी नहीं दी। कितने लोग आज अतिथि शिक्षक उपस्थित हुए थे? हम कम से कम लगभग ये 500-600 की संख्या में लगभग अतिथि आए थे। तो मतलब जो अधिकारी आए थे यहाँ पे, तो कितने लोगों की समस्या उनने सुनी है? कुछ नहीं सुनी, केवल आवेदन रख लिया, पावती तक नहीं दी और ना कुछ, वो बस बोल दिया हम लोगों से कि देखेंगे, बताएंगे, करेंगे। अब आप क्या चाहते? हम लोग ये चाहते हैं कि कलेक्टर साहब ने जैसा आदेश किया था वैसा काम किया जाए। हम लोग यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक काम नहीं किया जाएगा। और हम लोगों की हमारी जो समस्या है वो हमें समस्या का निराकरण चाहिए यहीं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे हम लोग किस किस प्रकार की समस्याएं लेके आ जाती थी शिक्षक? पिछले सत्र में सब अतिथियों ने काम किया। 2023-24 में 2023-24 में सब लोग अतिथियों ने काम किया। उच्च पद प्रभार आने से कुछ अतिथियों को अलग कर दिया गया, कुछ अतिथियों को लगाए रहे। उसके बाद में जब कंप्लीट काम इनका हो गया और तो इन लोगों को किसी को अक्टूबर भगा दिया, किसी को नवंबर भगा दिया, किसी को ये फरवरी तक लगाए रहे। और अक्टूबर के बाद से ये किसी को एक पैसा भी नहीं दे रहा है। आपने काम भी किया है तो भी नहीं दे रहा है। कह रहा है वो एक पद पे 2 पद पर। और हम ये बोल रहे हैं शिक्षा विभाग से, और कलेक्टर साहब से भी बोल रहे हैं, और आप लोगों से भी बोल रहे हैं, हमें आदेश बता दो कि किस आदेश के तहत हम लोगों को काम करवाया है और किस आदेश के तहत हम लोगों को पैसा नहीं देने का लिखा है। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? कार्रवाई हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों की शिकायतों का तत्काल निराकरण हो, और हम लोगों को पुरानी जो बेहतर और जो पोर्टल है वो पोर्टल अपडेट 30% से कम पोर्टल है जो वो अपडेट भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में नाम जोड़े जा रहे हैं, पद नहीं खोल रहे हैं। आप लोग भी बोल रहे हैं ना, पद जो जहाँ पे हम लोगों का समायोजन किया गया है वहाँ पे कहीं शालाएं रिक्त नहीं हैं, और हम लोगों का समायोजन कर दिया। मतलब वहाँ पे भी अब वो ही समस्या लेके जा रहा है कि एक पद पे फिर से 2 शिक्षक कर देंगे आगे चल के, कि आप भी नियुक्त होगा। और आप क्या सब नाम लिख? अजय ठाकुर रहेंगे। भाई जून जुलाई से बेरोजगार है हम लोग। एक तरह से घर परिवार को चलाना भी एक तरह से बहुत मुश्किल है। बिना से आए हम लोग, और बच्चों की पढ़ाई भी हर चीज़ की अभी तक जुलाई से ही हो जाती थी पोस्टिंग। जुलाई से ही बेरोजगार है, पूरा जुलाई निकल गया, ऐसे ही अगस्त निकलने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको 1 साल का अनुबंध किया जाएगा कि आप लोगों का परिवार है, आप लोग नियुक्ति पर कर, लेकिन हम लोग बेरोजगार हैं, ना कुछ कर सकते ना कुछ कर सकते। नए मुख्यमंत्री का जो फरमान है वो क्या है? कुछ भी नहीं कहा अभी तक।
कुछ हाँ नहीं भटक रहे हैं हम लोग इस तरह से यहाँ की शिक्षा की कोई भी घोषणा उन्होंने एक साल का अनुभव स्कूली रखा है। बच्चों की शिक्षा पे क्या कहना है आपका, जो 1 महीने डिले हो गया है? हम लोग जुलाई में भी गए थे कुछ दिन पढ़ाने, 8-10 दिन अभी भी पढ़ा है, लेकिन उन्होंने कोई भी उन्होंने कहा, बच्चे भी कहते हैं आप सब क्यों नहीं आती हो। अब उन्हें ये नहीं पता कि अतिथि शिक्षक हैं या शिक्षक हैं, आप लोग क्यों नहीं आ रहे। हम लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, किताबें रोज ले लेके आ रहे हैं कि आज लाइव नहीं लाए सर किताब, पता नहीं आप लोग आएंगे आने अतिथि शिक्षा को, लेकिन व्यवस्था नहीं लग रही। हम बीना से आए हैं, 100 किलोमीटर दूर से आए हैं और हमारी समस्या है, हम कंजिया में अतिथि शिक्षक थे तो हमारा पद नहीं खुला है, तो 2-3 महीने से हम बहुत परेशान हैं। ये बच्चों की 1.5 महीना गुजर चुका है। बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत असर पड़ रहा है। क्या मानते हैं इस तरह का ये प्रशासन का रुख? तो यही है कि गवर्नमेंट कोई वो नहीं ले रहा है, रिएक्शन नहीं ले रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा, अतिथि शिक्षक के लिए कुछ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। नए मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा करती है आप? अब ये तो नए मुख्यमंत्री भी ऐसे ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। शिक्षा विभाग में बोल दिया है कि अतिथियों को परमानेंट करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ आए हैं, क्या करें, 100 किलोमीटर दूर से आए हैं। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय आप लोगों को बुलाया गया था? वहाँ बैठे रहे 1-2 घंटे, शिक्षा अधिकारी गए थे वहाँ, तो उन्होंने यहाँ की बोली तो हम लोग यहाँ आ गए। आवेदन हम लोग के ले लिए, अब देखते हैं कि 20-25 तारीख की बोल दी है कि आप लोग का काम पूरा होगा, पद भी खुलेंगे और जिनकी जो समस्या है उसका निराकरण भी करेंगे। तो हम लोग को तो आश्वासन, लेकिन आज से कुछ निराकरण हुआ कि नहीं हुआ? अब यही है कि अभी तक तो हम तो 1 ही साल हुआ हमारे लिए अतिथि, 10-10 साल से कर रहे हैं। जो समस्या आप लेके आई थी आज निराकरण आवेदन ही हुआ? जमा हो गए, बस आवेदन हो गए हैं, निराकरण हुआ नहीं? अब वो करेंगे, बोल रहे हैं पद खोलेंगे 20-25 क्या सब नाम तारीख लिखती हैं? को। हमारा नाम सीमा अहिरवार है। ठीक। शिक्षकों का मामला आया है, क्या है सर? अतिथि शिक्षकों का जो ये समस्या खड़ी हुई है उसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो अभी उस प्रभार प्रमोशन लोगों के हुए हैं उसके कारण बहुत सारे पद जो हैं वो भर गए। पहले काम कर रहे थे अतिथि, उनके स्तर तक पहुँच गया वो। तो शासन का एक नियम है कि IAF पोर्टल जो चलता है इससे वेतन निकलती है, उसमें से किसी एक का निकल सकता है, या तो रेगुलर टीचर निकलेगा रेगुलर का, या अतिथि निकलेगा। तो उससे जो बहुत सारे कम से कम हज़ारों में संख्या में कुछ प्रभार के आदेश हुए हैं, तो सब यहाँ से वहाँ हो गए पूरे। तो जो अतिथि पहले काम कर रहे थे उनको बाहर होना पड़ा, लेकिन अपन ने उनको ऑप्शन दिया है। अभी 21 तारीख तक उनका चयन हो रहा है जो पिछले वर्ष काम कर रहे थे। अब मान लो वो काम नहीं कर पा रहे, इस बार या नहीं पोस्ट भर गई है, तो 21 तारीख के बाद वो पद दर्शित किए जाएंगे जहाँ पे रिक्त रहेंगे, तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी नए लोग बाद में दी जाएगी पद तक। सर वो 45 दिन हो चुके हैं और बच्चों को इस तरह अतिथि शिक्षकों का ये अभी चल रहा है समस्या, तो बच्चों की शिक्षा पिछड़ रही है, आखिर जिम्मेदार इसमें कौन है? तो उसमें क्या है, अपन लोग एक छोटे से लेवल पे हैं, हायर लेवल पे बहुत सारे अधिकारी हैं, मंत्री शासन है, जो गाइडेंस मिलेगा जब रहें तब करेंगे काम ना। जब उनकी जो पॉलिसी है उन्होंने कहा कब से रखो तो अपन ने शुरू किया, जो आदेश शासन प्राप्त होता है उससे काम करते हैं। ठीक है, हमें निर्देश प्राप्त हुए उससे हम काम कर रहे हैं, और आगामी भाई वो कहते 10 जून से 10 जून से करते हैं, हम जो भी नियम मिला उसे काम कर रहे हैं। आज कितने आवेदन आए हैं निराकरण के लिए और कितने निराकृत हुए हैं? तो अभी हमारी समझ से हमें लग रहा है 150 से 160 आवेदन आए हैं, उसमें से ज़्यादातर समस्याएं पोर्टल की हैं। तो पोर्टल में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जैसे मान लो पद रिक्त हैं, पद बंद वहाँ से पोर्टल से कौन खोल सकता? तो ये तकनीकी जो समस्या आ रही है पोर्टल की, तो एक तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बना और शिक्षा विभाग का पोर्टल नहीं चल रहा, क्या है? नहीं, पोर्टल चल रहा है अभी, वहाँ पे जो पदांकन हो रहे हैं इसकी वजह से बहुत सी पोस्ट लॉक की गई हैं, खुल जाएंगे 2 दिन, मैंने बोला है 2 दिन में। हम लोग जो भी समस्या यहाँ से आती है उनकी हम लोग विधिवत उसका प्रतिवेदन बना के भोपाल भेजते हैं, भेज रहा है अभी इनका जो इनकी समस्या आई हैं, यहाँ रेफरेंस कोड नहीं मिल रही है, कहीं पोस्ट कोड नहीं मिल रहा है, जानकर बना इकट्ठी कर रहे हैं, भोपाल भेज रहे हैं, जो लोग देंगे प्राचार्य। जो आवेदक आए थे अतिथि शिक्षक, उनने अभी जो आवेदन किए हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? उनका ऐसा है कि हमने उनको सबको संतुष्टिपूर्ण जवाब दिए हैं। वो भी समझते, जो 2 वर्षों से काम कर वो से आ रहे हैं, उनको सब पता है कि कैसे काम है, वो समस्या वो समझ रहे हैं, वो सवेर के उसमें आ गए, लेकिन वास्तव में वो पता है कि पोर्टल जैसे पद रहेगा उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसमें क्या है, कोई नया थोड़ी बन, वे समझते हैं, वर्षों से काम कर होशियार है वो लोग।
जी भाई साहब, आज यहाँ अतिथि शिक्षक आए हैं, तो क्या मांग है और क्या है ये कार्यशाला? कि हम लोगों की जो ज्वाइनिंग है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कहीं जैसे ज्वाइन करते हैं तो रेफरेंस कोड नहीं आ रहा है और कहीं पद शो नहीं हो रहे हैं, जबकि वहाँ पे उच्च पद प्रभार वाले जो टीचर हैं नहीं भी आए हैं तो भी पद शो नहीं हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों की ज्वाइनिंग में। और ये आईडी भी गलत मतलब दिख रही है। जैसे कोई शाला प्रभारी है तो उसकी आईडी नहीं आ रही है, उसकी आईडी से ज्वाइनिंग होगी, जबकि किसी और टीचर की आईडी उसमें दिख रही है, शो हो रही है, तो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो सभी जो अतिथि शिक्षक हैं बहुत परेशान हैं। ये परेशानी है, तो सर ने बुलाया था, इसलिए निराकरण के लिए आए। क्या मानते हो इस तरह की ये जो गलतियाँ आप बता रहे हैं? ये गलतियाँ आपको हमें बताया गया है कि पोर्टल से हो रही हैं, लेकिन पोर्टल पे तो काम लगभग 15-20 दिन से चल रहा है। 1 अगस्त को बताया था कि 1 अगस्त से ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद पोर्टल टोटल बंद कर दी 7 अगस्त तक। उसके बाद 7 से चालू हुई, फिर उसके बाद डेट बढ़ती गई, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। अब ये बताइए, जुलाई निकल चुकी है, अगस्त का ये आधा महीना हो चुका है जी। अब बच्चों की शिक्षा कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, तो विभाग की क्या गलती मानेंगे आप? विभाग की गलती क्या, मतलब शिक्षा का स्तर बहुत बिगड़ रहा है, क्या बोले। तो आज टीचरों जब की आप कमी है जी। कलेक्ट्रेट आए जी। तो मुख्य क्या समस्या लेके आए थे अपनी? मुख्य हम लोग अपनी ज्वाइनिंग को लेके जो समस्या हो रही है उसको लेके आए थे। तो क्या निराकरण मिला आज आप आए? निराकरण हमें बोला गया कि कल तक हो जाएगा, पोर्टल पे काम चल रहा है, पोर्टल की गलती है। 4 महीने से बेरोजगार हो गए हम। तो 4 महीने से क्या सब नाम लिखते हैं? आजाद सैन। कहाँ से आए? हम बीना से आए हैं, बीना ब्लॉक भानगढ़ गांव से। तो कलेक्ट्रेट आपको बुलाया गया था और आप यहाँ शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में खड़े हैं, तो उधर क्यों नहीं गए आप? कहाँ पे? कलेक्ट्रेट। वहाँ गए थे, वहाँ से बोल दिया कि जो भी निराकरण है DO ऑफिस से होगा। मतलब उधर कोई सुनवाई नहीं की गई? वहाँ पे कोई था नहीं, कोई नहीं मिला। हम लोग बैठे थे, वहाँ से यहाँ आ गए। सर ने बोला कि यहाँ पे निराकरण होगा, वहीं चलो। ठीक।